सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में, एक सुंदर कहानी है। तो एक बार क्या होता है, एक राजा जी जाते हैं गौतम बुद्ध जी से मिलने। अब राजा जी के दिमाग में ये होता है कि मैं गौतम बुद्ध जी को खुश करने के लिए कुछ ले जाऊं। तो वो क्या करते हैं, एक तो वो हीरा ले लेते हैं। तो हीरे जब वो अपने हाथ में रखते हैं कि मैं गौतम बुद्ध जी को दूंगा, तो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि गौतम बुद्ध जी तो बहुत महान एक संत हैं, तो उन्हें हो सकता है कि हीरा पसंद ना आए। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे हाथ में फूल ले जाते हैं। तो उन्हें ऐसा होता है कि अगर एक गिफ्ट ना पसंद आए तो दूसरा तो पसंद आ ही जाएगा। तो वो चले जाते हैं गौतम बुद्ध जी के पास। जब वो गौतम बुद्ध जी के पास जाते हैं, वो हीरा ऐसे दिखाते हैं, तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं ड्रॉप इट भी, यानी कि इसे गिरा दो। तो राजा जी को लगता है कि शायद इनको ये वाला गिफ्ट है वो मेरा पसंद नहीं आया, तो वो छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो फिर वो जो फूल होते हैं उनके हाथ में वो आगे बढ़ाते हैं। तो गौतम बुद्ध जी फूलों को देखकर भी कहते हैं ड्रॉप इट। तो राजा जी को लगता है कि शायद उनको ये गिफ्ट भी मेरा पसंद नहीं आया, तो वो उनको भी ऐसे गिरा देते हैं। तो फिर वो सोचते हैं अब मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, तो मैं हाथ जोड़ के अपना सर ही झुका दूं। तो वो सर झुकाने लगते हैं, तो गौतम बुद्ध जी फिर कह देते हैं ड्रॉप इट, इसे भी गिरा दो। तो वो अब राजा जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात कह दी। तब गौतम बुद्ध जी स्माइल करते हैं और कहते हैं यही सबसे ज़रूरी चीज़ है गिराने के लिए, जो हमको गिरा देनी चाहिए। तो इस इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, इस सिचुएशन से हमें ये सीखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि अपना सर ही काट के नीचे गिरा दो, कुछ ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिसको तुम मैं समझते हो, यानी कि जो तुम्हारी ईगो है, जिसको तुम कहते हो मैं, उस चीज़ को मैं गिरा दूं, ऐसा गौतम बुद्ध जी राजा जी को कहते हैं। तो इस पूरी स्टोरी से हमें ये समझने को आता है, ये समझने को मिलता है कि हमें जो हमारी ईगो होती है उनको गिराना चाहिए। ऐसा गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं कि वो गिराकर ही हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो सेंटर होता है जीने का, वो होता है हेड। तो इस हेड सेंटर को, यानी कि जो हम दिमाग से जीते हैं, हार्ट सेंटर एक्टिवेट नहीं करते, तो इस हेड सेंटर को गिराना है। सर नहीं काट के फेंकना है, इस हेड सेंटर को गिराना है, ताकि हमारा हार्ट सेंटर एक्टिवेट हो सके। और जब जैसे ही हमारा हार्ट सेंटर एक्टिवेट होगा, तो ऑब्वियसली फिर वो हमें सही में गाइड करेगा, सही में बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर वो हमारी थॉट्स को गाइड करेगा। एक छोटी सी और कहानी है, अब मैं आपको वो सुनाता हूँ जो भी ओशो जी ने सुनाई थी। एक बार एक मिलारपा होते हैं, वो एक मिस्टिक है, तिब्बतन मिस्टिक है। वो अपने मास्टर नारोपा से मिलते हैं। वो अपने मास्टर को कहते हैं जो भी आप कहते थे ड्रॉप करने के लिए, मैंने वो सब कुछ ड्रॉप कर दिया। आई हैव ड्रॉप्ड एवरीथिंग बट स्टिल गोट नथिंग। मैंने सब कुछ ड्रॉप कर दिया अपनी ज़िंदगी में से, जो भी आपने कहा, पर मुझे फिर भी कुछ नहीं मिला। सारा कुछ ड्रॉप करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो मास्टर नारोपा कहते हैं अब ये भी ड्रॉप कर दो। यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जैसे कहा था आई हैव ड्रॉप्ड एवरीथिंग बट स्टिल आई गोट नथिंग। मैंने सब कुछ ड्रॉप किया पर मुझे कुछ नहीं मिला। तो मास्टर नारोपा कहते हैं कि जो तुमने वर्ड अब यूज़ किया है, मैंने ड्रॉप किया, वो मैंने भी ड्रॉप कर दो, वो मैंने वर्ड भी ड्रॉप कर दो। तो इस छोटी सी बात से भी हमें ये पता चलता है कि मैंने मतलब मेरी ईगो ने ड्रॉप किया। यानी कि वो कह रहे थे, मिलारपा कह रहे थे कि मेरी ईगो ने सब कुछ ड्रॉप किया। तो अब मास्टर नारोपा उनको कह रहे हैं कि अब वो भी ड्रॉप कर दो। जो कह रहे हैं ना कि मेरी ईगो ने ड्रॉप किया, वो मेरी ईगो भी फेंक दो, वो भी ड्रॉप कर दो। तो इस बात से भी यही हमें संदेश मिल रहा है कि जो हमारी ईगो है, जिसको हम मैं समझते हैं, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो
तो इन दोनों ही बातों से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने ईगो को ड्रॉप कर देना चाहिए और हर मिस्टेक, गौतम बुद्धा हो गए, ओशो जी हो गए, और ये मिलारूपा टिबेटन मिस्टिक हो गए, नरोपा हो गए, जैसे अभी हमने बात करी, चुआंगसू हो गए, सभी यही कहते हैं कि ईगो को ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ईगो को ड्रॉप नहीं करते हमारे अंदर स्पेस नहीं बनेगा कुछ सत्य को अंदर ऑब्जर्व करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके देख सकते हो। साथ में मैं कुकू FM का नाम भी लिख दूंगा और कूपन कोड भी लिख दूंगा। कूपन कोड को आप कुकू FM पर पेमेंट करते वक्त लगा करके आपको सिर्फ 200 रुपये में साल भर के लिए कुकू FM की मेंबरशिप मिल जाएगी और आप पूरी सारी बुक्स जो कुकू FM पर है आप सुन पाओगे 1 साल के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।